अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल शुक्र है रब का। और आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। और आज मैंने फर्स्ट ईयर के कुछ एमसीक्यूज़ दिए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के अलावा भी एमसीक्यूज़ आते हैं तो वहाँ पे बच्चा परेशान होता है। इसलिए मैंने प्रीवियस जो कि हमारे एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ आते हैं और बोर्ड्स के पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनको मैंने मिक्सअप किया और वहाँ से मैंने 10 ऐसे एमसीक्यूज़, सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ निकाले हैं जो कि आपने लाजमी तौर पे तैयार करना होंगे। और इनके जवाबात भी मैं आपको दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये सॉल्व करके देंगे। मैं आपको एक मरतबा पढ़ के ज़रूर सुना देता हूँ, लेकिन आपने सॉल्व करने और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ABCD के हिसाब से आपने दे देने हैं। 10 के आंसर हैं तो आपने कमेंट्स में मुझे देने हैं, ताकि मैं आपको उनसे आगे गाइडेंस दे सकूँ। और सारे के सारे जवाबात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके दूंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन आपने इस जो वीडियो है इसके कमेंट में आपने मुझे इनके आंसर बताने हैं। कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो गए तो कोई नहीं, आप 100% बैठे हुए तो आप देखते हैं कि आपका थोड़ा सा एवेलुएट करते हैं कि आप कहाँ पे बैठे हैं इस टाइम। तो देखिए, फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, मालिक्यूलर आयन आर फॉर्म्ड बाय पासिंग। मालिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, किस चीज़ को पास आप करते हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को, अल्फा पार्टिकल्स को, एक्स रेज को, या सारी चीज़ों को पास आउट करने से ये बनते हैं। तो फिर जो सेकेंड एमसीक्यूज है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका। सिलिका के अगर 0.6 ग्राम हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं 0.01, 0.044, 0.054, 0.064। तो ये एमसीक्यूज भी आपने सॉल्व करना है। एमसीक्यूज नंबर 3 है आपके पास, विच वन इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम गैस का क्या होता है, ये आपने टर्म पढ़ी होगी मोलर वॉल्यूम, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शन ए है वो 24 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 8 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 2.24 डेसीमीटर क्यूब, और ऑप्शन डी आपके पास है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ऐसे ही आप ऑप्शन डी, ए, बी नंबर देंगे और उसके साथ में एमसीक्यूज का नंबर देंगे और उसके साथ में ऑप्शन लिख के कमेंट कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने। और ज़रूरी बात है कि आपने कमेंट के ऊपर अपना नाम लाजमी मेंशन करना, ताकि मुझे पता चले कि आपका कौन सा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 4, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे जिनके अंदर 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा? बच्चों को मोस्टली स्टेटमेंट का भी पता नहीं चलता कि स्टेटमेंट वो यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है। तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे जिनके अंदर 16 ग्राम ऑक्सीजन होंगे? तो वो कहता है कि 0.25 कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, 0.50 कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, 1.25 हो सकते हैं मोल्स, और 1.50 मोल्स हो सकते हैं। तो इनमें से आपने सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। और फिर एमसीक्यूज नंबर 5 पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाफ मोल सोडियम आयन इज। आधा मोल आपके पास सोडियम आयन का है, उसके अंदर कितने जो है वो मोल्स सोडियम आयन पाए जा रहे होंगे? तो थोड़ा सा गौर करना आपने। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ सोडियम आयन। तो सोडियम आयन का हाफ मोल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं? तो आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। मैंने ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 5.5 Na, मीन क्या है वो गैड्रो नंबर, और उसके साथ साथ 5, जस्ट 5.5, और फिर डी ऑप्शन में जस्ट 5 Na। तो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि आंसर सही कौन सा, और फिर मेरे से शेयर भी करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैस, इनमें से मैक्सिमम मैस किसका होगा? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ए है 25 ग्राम ऑफ आयोडीन, बी है 25 ग्राम मोल ऑफ वाटर, और सी आपके पास है 25 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, और डी आपके पास है 25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इसमें से देखते हैं कि ऑप्शन सही कौन सा है, आपने वो मुझे बताना है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाई? एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, उसकी रीज़न बताएं। तो आपने इसकी मुझे रीज़न बताना होगी। ऑप्शन ए है साइड रिएक्शन होता है, इस वजह से कम होती है, ऑप्शन बी है रिवर्सिबल नेचर होती है, और ऑप्शन सी है मैकेनिकल लॉस होता है वहाँ पे इसलिए कम होती है, और ऑप्शन डी पे तो
काम ही तमाम कर दिया। उसने कहा कि जी सारे ठीक हैं तो भी बता दें। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कंटेन, 3 मोल्स अगर हमारे पास कैल्शियम हों तो वो कंटेन करते हैं, रखते हैं क्या चीज़, ग्राम ऑफ कैल्शियम। उनके अंदर ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कितने होंगे, दोबारा पढ़ देता हूं, 3 मोल्स आपके पास कैल्शियम के हैं, उनके अंदर कैल्शियम के ग्राम्स कितने होंगे। तो ऑप्शन ए अगर 105 हैं तो भी बता दो, ऑप्शन बी अगर 80 हैं तो बता दो, ऑप्शन सी आपके पास है जी 100 ग्राम है तो भी बता दो, ऑप्शन डी आपके पास है 120। तो इनमें से जो भी आपको लगते हैं ज़रा सॉल्व करें, रजिस्टर को खोल के सामने रखें और सॉल्व करके मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दुरुस्त लगता है। और हाँ, वो बच्चे जो हमारे टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में या बाकी जिन जिन भी टीचर्स की क्लास में है पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पे भी ये वीडियो देखी जा रही है, तो जो टॉपर्स बच्चे हैं याद रखिएगा वो बच्चे इन एमसीक्यूज़ को लाजमी करें। ये बार बार एंट्री टेस्ट में भी रिपीट हो चुके हैं और पेपर में भी, बोर्ड के पेपर्स में भी रिपीट हो चुके हैं, तो इनको लाजमी कीजिएगा। तो इस 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, इसका भी आंसर मुझे दीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 किलोग्राम आइस आर। वो कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे किस चीज़ के अंदर जब हमारे पास 1 किलोग्राम आइस होगी। 1 किलोग्राम बर्फ के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे। तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 55.5 और ऑप्शन डी है 100। तो आपको पता है कि मैं मोल्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने सबके साथ मोल 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 नहीं लिखा ताकि एक अच्छी स्टेटमेंट सी बन जाए। तो आपने खुद ही समझ आना कि ये जो 50 मोल है, 1000 मोल है, 55.5 मोल है, 100 जो है वो क्या है, मोल है। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगे वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको दुरुस्त लग रहा है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकूं और उसके साथ साथ उसका आंसर भी दे सकूं। आज की जो हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है विच कंटेन मोर एटम्स। स्टेटमेंट को समझिएगा, विच कंटेन मोर एटम्स, किसके एटम ज्यादा होंगे, किसके एटम्स ज्यादा होंगे। तो देखते हैं जी किसके एटम ज्यादा होंगे। 7 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम है, 7 ग्राम मैग्नीशियम। अच्छा, इनके मैसेज का आपको जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको एटम्स के मैसेज का पता होगा और उनके मोलर मैसेज जो आपके पास मालिक्यूल या जो भी उनके फार्मूला मैसेज का पता होगा तो आप ये वाले सारे एमसीक्यूज जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, पीरियोडिक टेबल लें, सामने रखें और उसकी कोई ऐसी तरतीब बनाएं कि जिससे आपको वो तैयार हो जाएं और अच्छे तरीके से उनको तैयार कर लें। एटलीस्ट 20 to 25 ऐसे होने चाहिए आपके पास एटम्स जिनके आपको मैसेज का पता हो, तो भी आपके पास ये एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे। तो बहरहाल 7 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, या फिर 8 ग्राम सोडियम के अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, या फिर 9 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, और या फिर लास्ट पे वो ये कहता है कि तमाम के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये आपने देख लेना है, इसका ऑप्शन भी आपने सेलेक्ट करना है। तो ये अब हमारे पास आज का जो एमसीक्यूज नंबर था वो ये था जी कि ये एमसीक्यूज नंबर 10 है। तो हर चैप्टर के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में से मैं आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस जारी रहेगी। 10 एमसीक्यूज दिया करूँगा, वो आप सॉल्व करेंगे, मुझे देंगे, मैं आपको उनके आंसर बताया करूँगा। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इस वीडियो के साथ ही मैंने जो है वो बाकी सारी वीडियोस जो कि पहले हमारी चैप्टर 1 के फर्स्ट हाफ की वीडियो है या फिर सेकेंड ईयर के जो एफएससी केमिस्ट्री की वीडियोस हैं वो भी सारी मैंने इसी प्ले लिस्ट के अंदर दी हुई हैं। अगर आप में से कोई बच्चा भी सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, आपका बहन भाई कोई भी तैयारी करना चाहता है तो उसको मेरी वीडियोज़ को रिकमेंड करें, उसको शेयर करें ताकि उसकी तैयारी भी अच्छी हो सके। और इंशाल्लाह मैं वही क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, वही लॉन्ग क्वेश्चन देता हूँ, वही एमसीक्यूज देता हूँ जो बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट हो रहे हैं और इंशाल्लाह इस मरतबा भी रिपीट होने हैं। तो आपकी तैयारी बहुत
अच्छी और ऊपर जा सकती है। और वो बच्चे जो नॉर्मल मार्क्स लेके बैठे होते हैं टेस्ट के अंदर, मेन के जिनको हम बी ग्रुप या फिर सी ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, इंशाल्लाह वो मेरी वीडियोस को देखें, इन क्वेश्चन को तैयार करें, इन एमसीक्यूज को तैयार करें, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करें, और फिर अपने नंबर देखिएगा कि आपको ये लास्ट वाले 3 या 4 मंथ में आके आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो गई है और आप कितना आगे अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदियालवी को इजाज़त दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आपकी तैयारी के साथ साथ हमें भी फ़ायदा हो रहा है। हम जो इतनी मेहनत करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, आप रात को मैंने इसकी एडिटिंग की है, सारी इसको बनाया है वीडियो को, और अभी मैं इसको जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि इतनी मेहनत के बावजूद आप भी थोड़ा सा आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और इंशाल्लाह खुद भी फ़ायदा उठाएंगे और हमें भी फ़ायदा देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।